छत्तीसगढ़ में इंसान और हाथियों के बीच लगातार बढ़ते संघर्ष को देखते हुए राज्य सरकार ने एक अनोखी पहल की है, गजराज यात्रा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी शुरुआत जशपुर से की और इसका मकसद है कि लोगों को जागरूक करना और टकराव को कम करना। लेकिन इस यात्रा को लेकर भी राजनीति गर्मा गई। विपक्ष ने इसे दिखावटी यात्रा बताया। देखिए शशिकांत साहू की ये रिपोर्ट। जशपुर जिले से शुरू हुई गजराज यात्रा का उद्देश्य है हाथी और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव को रोकना, ग्रामीणों को जागरूक करना और जंगल संरक्षण का संदेश देना। लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट तस्वीर पेश करती है। बीते महीनों में हाथियों ने फसलें बर्बाद की है, मकान तोड़े हैं और कई ग्रामीणों की जान भी जा चुकी है। देखिए, पूरे प्रदेश में जंगलों की कटाई चरम पर है। हसदेव कट रहे हैं, अब रायगढ़ के तमनार के जंगल कट रहे हैं। अपने चहेते उद्योगपतियों को पूरे जंगल इस सरकार ने बेच दिया है, तो हाथी रहेंगे कहाँ? तो स्वाभाविक से हाथी और मानव का द्वंद्व तो होगा ही होगा। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों में हाथी और मानव द्वंद्व से ज्यादा द्वंद्व चल रहा है, तो वो ज्यादा खतरनाक द्वंद्व है। और इसलिए तो अभी तक 2 मंत्रियां नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, सीएस नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको तो हाथी और मानव द्वंद्व तो ठीक है, नेचुरली है, सरकार की कमियां है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार में ये तो मानव द्वंद्व है, उस द्वंद्व को कैसे समाप्त होगा? सरकार का दावा है कि गजराज यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक पहल नहीं, बल्कि जमीन पर जागरूकता फैलाने का गंभीर प्रयास है। वन विभाग की टीम गांव-गांव जाकर बता रही है कि हाथियों से कैसे बचा जाए, टकराव से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, सरकार और वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि जंगलों को भी सुरक्षित रखना है और जंगल आधारित जो पशु हैं उनका भी संरक्षण करना है। हाथी चूंकि बड़ी संख्या में होते हैं, कई बार भूख के कारण या किसी कारणों से वो गांवों की ओर चलते हैं, जिनके कारण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। उस पर नियंत्रण निश्चित रूप से होना चाहिए कि कहीं किसी प्रकार की मानव क्षति न हो। इस बात का ध्यान सरकार को और वन विभाग को रखना चाहिए, रख भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आरोप लगाए ये उचित नहीं लगता। यहां पर तो हाथी और मानव द्वंद्व चल रहा है, लेकिन राजीव भवन के अंदर में मानव मानव द्वंद्व चल रहा है, अर्थात एक नेता दूसरे नेता से द्वंद्व कर रहा है। जो पीसीसी का अध्यक्ष, उसका मोबाइल चोरी हो जाता है एनएसयूआई से। तो ये द्वंद्व ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है कि दीपक बैच को पहले अपने अंतर्द्वंद्व और मानव द्वंद्व जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, उसको ठीक करें। हाथी मानव का जो द्वंद्व है उसको सरकार संज्ञान में लेकर ठीक कर लेगी। सरकार और विपक्ष की इस तकरार के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है आम ग्रामीण, जिसकी नींद हर रात हाथियों की आहट से उड़ जाती है। अब देखना होगा कि क्या गजराज यात्रा एक कारगर कदम साबित होगी या फिर ये भी एक और अभियान बनकर इतिहास में गुम हो जाएगी। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।